शायद इतिहास से ये वाकिफ नहीं है, क्योंकि 2003 के समय में ये शायद सपा पे थे, तो जो पार्टी बदलते हैं उनको अपनी पार्टी का इतिहास नहीं पता होता। बैठकर जो बोल रहे हैं कि हमने कहा था मंदिर बनाएंगे और हमने मंदिर बना दिया। सर, आप एक वकील हैं कि राजस्थान में आपकी हार क्यों हुई, ये भी एक बहुत शर्मनाक हार है। कि किसी के जख्म को मैं खरीदूंगा, दर्द हो। छत्तीसगढ़ में सुपड़ा साहब, मध्य प्रदेश में सुपड़ा साहब, राजस्थान में सुपड़ा साहब। कहते खड़गे वड़गे कौन है? ममता बनर्जी ने कहा 2 लेनी है ले लो, वरना कटोरा लेके आगे बढ़ो। याद करिए, अखिलेश यादव ने 200 रुपए की टोटी चुराई थी, बहरिया जी ने बाथरूम की सीट, वहां का बम्बा, वहां का एसी लगा था, वो सब चुरा लिया। व्यक्तिगत टिप्पणी करी गई। हाँ, पार्टी मैंने बदली, मुझे गर्व है, नरेंद्र मोदी जी का सिपाही हूं मैं, और वो खुद जब चुनाव लड़ी थी तो उसकी जमानत जब्त हो गई थी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। इंडी गठबंधन की अब तक 4 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अब तक सीट शेयरिंग का कोई भी फॉर्मूला नहीं निकला है। इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए अब इंडी गठबंधन में मीटिंगें हो रही हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना 23 सीटों पर दावा ठोक रही है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस पार्टी दोनों 20-20 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। वहीं एनसीपी शरद पवार गुट को 6 सीटें मिलेंगी और 2 सीटें वंचित बहुजन अघाड़ी को दी जा सकती हैं। इससे पहले बिहार को लेकर यह खबर आई थी कि आरजेडी और जेडीयू दोनों पार्टी 16-16 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी और कांग्रेस पार्टी 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो वहीं लेफ्ट को चुनाव लड़ने के लिए 2 सीटें दी जाएंगी। दोस्तों, आज की डिबेट इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया जी हैं और राधिका खेड़ा कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पूरा देश पिछले 9 साल से प्रधानमंत्री जी के एक शब्द को सुनता आ रहा है, सबका साथ सबका विकास। उसका मतलब यह है कि सभी धर्म सभी जाति के लोगों के लिए हम बराबर सोचते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने आपको एक लाइन बोली, आपने याद होगा सुमाना दी थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा कि भारत के हिंदू हमारे साथ है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके हिसाब से भारत में सिर्फ हिंदू रहते हैं, ना मुसलमान है, ना क्रिश्चियन है, ना कोई और धर्म के लोग हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है वो क्लियर कर दिया। दूसरी बात, गौरव भाटिया जी यहां गिनवा रहे थे कि छत्तीसगढ़ में हार हो गई होगी। शायद इतिहास से ये वाकिफ नहीं है, क्योंकि 2003 के समय में ये शायद सपा पे थे, तो जो पार्टी बदलते हैं उनको अपनी पार्टी का इतिहास नहीं पता होता। अच्छा बात नहीं है। 2003 में भी यही हालात थे जो मैं कह रही थी। 2003 और 4 याद आ रहा है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इनकी सरकार थी और देश में जाके 2004 में कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार बन गई और यहाँ पे भ्रष्टाचार की बहुत बखूबी बात हो रही थी। और यहीं पे देख लिए मजेदार बात यह है कि जो एनसीपी जो टूट के गई, उनके जो साथी बैठे उनके 4 बड़े बड़े नेता, छगन भुजबल जी, अजीत पवार जी हो या प्रफुल्ल पटेल हो या हसन मुशर्रफ, इनके ऊपर इतने बड़े बड़े करोड़ों अरबों रुपए के आरोप है जो ईडी ने लगा रखे थे कि ये चल रहा है वो चल रहा है। रोज गौरव भाटिया जी हर डिबेट में उनका पानी पी पी के गाली देते थे और बोलते थे कि जो कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी का गठबंधन है उसमें ये लोग सारे के सारे इतना भ्रष्टाचार करे। और आज देखिए दोनों ताल से ताल मिला रहे हैं आपके यहाँ पे बैठ के, और ये सारे लोगों के ऊपर से इल्जाम हट चुके हैं। तो याद है इंडिया शाइनिंग, इतना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में इसी तरीके का ओवर कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने चुनाव भी जल्दी करवा लिए थे। और इंडिया शाइनिंग का क्या नतीजा हुआ कि सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे इतने बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो 2 से लेकर पहली सरकार बनाने का जिन्होंने काम किया, उनका इंडिया शाइनिंग और जो ये ओवर कॉन्फिडेंस था वो धराशायी हो गया। और मैं आपके चैनल पे एक और बात बोलना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे बैठकर जो बोल रहे हैं कि हमने कहा था मंदिर बनाएंगे और हमने मंदिर बना दिया। सर, आप एक वकील हैं और आपको ये बात कहना शोभा नहीं देता, क्योंकि मंदिर आपने नहीं बताया, मंदिर बना है कोर्ट के आदेश से। और अगर आप लोगों ने बनाना होता तो ले आते अध्यादेश 2014 में और बना देते। और इसी कारण हमारे शंकराचार्य ही नहीं जा रहे, पुरी के शंकराचार्य ने साफ तौर पे कह दिया कि मंदिर का राजनीतिकरण हो रहा है, मंदिरों को पर्यटन स्थल बना दिया है, तो राजनीतिकरण करना बंद करिए। आप इस बात पे और ध्यान दीजिए। और हमें जवाब दे देती हूँ गौरव भाटिया हमारे साथ कि राजस्थान में आपकी हार क्यों हुई, ये भी एक बहुत शर्मनाक हार है कि आप अभी अभी सत्ता में आए, आपने जिसको मंत्री बनाया वो हजारों वोटों से हार जाता है। पहले अपने अंदर आंकलन करिए। ठीक, बंद करो हाथ जोड़ के। मैं रही बात गठबंधन में, मुझे तो नहीं लगता कोई उलझन है, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टीज का अलायंस है। डेमोक्रेटिक पार्टीज जहां पे इंटरनल डेमोक्रेसी भी है, हर पार्टी में सब नेताओं को, छोटे से बड़े कार्यकर्ताओं, सबको अपनी बात रखने का हक है। और जाहिर सी बात है हर पार्टी अपने अपने प्रदेश में और अपने अपने एरियाज में स्ट्रांग है। तो जब स्ट्रॉन्ग पार्टी सब इकट्ठी होती हैं तो थोड़ी बहुत बातें चलती हैं। और अभी मीटिंग्स का दौर चल रहा है, आगे भी चलेगा, लंबा समय है अभी। तो मुझे लगता है कि अभी इसके ऊपर ज्यादा हमें
सवाल जवाब या ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। देखिए, मैं जो भी कहूंगा मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि किसी के जख्म को मैं खुरेदूंगा, दर्द हो, लेकिन सच्चाई बताना बड़ी आवश्यक है। अभी तो कुछ ही माह हुए हैं, 1 माह हुआ है कि कांग्रेस पार्टी का ट्रांसफॉर्मर फूका है। छत्तीसगढ़ शाइनिंग कर रहे थे, छत्तीसगढ़ में सुपड़ा साफ, मध्य प्रदेश में सुपड़ा साफ, राजस्थान में सुपड़ा साफ, और यहाँ पे आके ज्ञान दे रही हैं। अरे कम से कम इतनी तो बात रखो अपनी, जो कहती थी कि छत्तीसगढ़ जीत जाएंगे, हार गए ना भाई, ये तो मानो। दूसरी बात, आप रोमाना जी बाकी सब जाने दीजिए जी। मुझे बड़ा दुख होता है, सम्मान देखिए एक दूसरे का कितना करते हैं। जेडीयू के विधायक है, कहते खड़गे वड़गे कौन है। अब आप बताइए, इतने बुजुर्ग आदमी, कई बार सांसद रहे हैं, अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, उनको खड़गे वड़गे बुलाया जाएगा, अच्छा लगेगा? मैं नहीं कह रहा हूं। ममता बनर्जी ने क्या सम्मान दिया आप बताइए? भीख का कटोरा लेके गई कांग्रेस पार्टी, 42 सीटें हैं लोकसभा की। ममता बनर्जी ने कहा 2 लेनी है ले लो, वरना कटोरा लेके आगे बढ़ो। और अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा? उन्होंने स्वयं ये बात कह दी कि भाई देखो ऐसा है, हम भीख नहीं मांग रहे। अब ये बेइज्जती तो कौन कर रहा है? घटक दल कर रहे हैं इनके। तीसरी बात, विरोधाभास देखिए इनका, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, कांग्रेस इकाई जो दिल्ली की है उसके अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने ट्वीट किया मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचारी हैं, उनकी गिरफ्तारी का मैं स्वागत करता हूं, अरविंद केजरीवाल को जेल में होना चाहिए। इसी तरह से जेडीयू ने यह ट्वीट किया था और कहा था नौकरी लो जमीन दो, इसलिए आरजेडी पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। आज उनके साथ बैठे हैं, ये विरोधाभास नहीं है तो और क्या है? और हमारी ताकत क्या है रोमाना जी, मैं आपको बताऊं, वो नमाजवादी पार्टी जो ये कहती थी और कारसेवकों पे गोली चलानी पड़ी तो चला देंगे, ये आज का चित्र है। सपा कार्यालय के बाहर राम मंदिर का पोस्टर लगा हुआ है। क्या ये हमारी विचारधारा की जीत नहीं है? और ये पूरा जग जानता है, अगर एक पार्टी है जिसने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनाएंगे, जिसने 4 प्रदेश की सरकारें न्यौछावर कर दी, जिसने रथ यात्रा निकाली, और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में 40,000 पेज ट्रांसलेट हुए, सर्वोच्च न्यायालय फैसला दे पाया। ये तो 4 कारण बताए हैं। इसीलिए देश का हिंदू आज पूरी तरह से भाजपा के साथ खड़ा है। आपको मालूम है सपा आज क्यों प्रसन्न है? सपा इसलिए प्रसन्न है कि वो बहुत खुश है, इसलिए कि उनको अखिलेश यादव का जुड़वा भाई मिला है। एक कांग्रेस के पूर्व मंत्री छत्तीसगढ़ के हैं शिव कुमार देहरिया, उन्होंने सरकारी बंगला खाली किया। याद करिए, अखिलेश यादव ने 200 रुपए की टोटी चुराई थी, देहरिया जी ने बाथरूम की सीट, वहां का बम्बा, वहां का एसी लगा था, वो सब चुरा लिया। अब आप बताइए, जो जनता देख रही होगी, ऐसा नेता चाहेगी जो 200 रुपए की टोटी चुरा ले, सीट चुरा ले, टाइल्स चुरा ले, वहां पर्दा लगा है चुरा ले? ये केवल चुरा सकते हैं, जनता को दे नहीं सकते। क्लीन गवर्नेंस, नेता ऐसा जो पवित्र हो गंगा जल की तरह। 10 साल हो गए नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, कोई उंगली नहीं उठा सकता है भ्रष्टाचार की। और इनके समय में 2G, कोलगेट, माता जी घोटाला, जीजा जी घोटाला, राहुल जी घोटाला, सारे घोटाले हुए। जो कहा राम मंदिर वही बनाएंगे, तो ये तंज कसते थे राम मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज हम कहते हैं राम मंदिर वही बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे और तुमको भी बुलाएंगे। हिंदू अस्मिता वापस करी है किसी व्यक्ति ने, उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है। यही नहीं, अभी और सुनिए। मेरे पे व्यक्तिगत टिप्पणी करी गई। हाँ, पार्टी मैंने बदली, मुझे गर्व है, नरेंद्र मोदी जी का सिपाही हूं मैं, लेकिन यहां जो व्यक्ति भाषण दे रही है वो जानती है कांग्रेस पार्टी की बत्ती गुल है। और वो खुद जब चुनाव लड़ी थी तो उसकी जमानत जब्त हो गई थी, 1.5% वोट आया था, जमानत जब्त हो गई थी। तीसरी बात, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपने करी, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, एक बात बता दूं, पहले भी बहुत गठबंधन हुए हैं। 2017 में गठबंधन हुआ था सपा और कांग्रेस का, क्या हुआ? जीती भारतीय जनता पार्टी। 2019 में सपा और बसपा साथ आ गई, भुआ और बबुआ, ठीक है, 10 और 5 सीटें आई। सपा की 5 2014 में थी, 2019 में भी 5 रही, हमारी 73 आई थी और 64 आई, और इस बार 80 में 80 सीटें अकेले भाजपा की आएंगी। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने गौरव भाटिया और राधिका खेड़ा दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं?
और दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला इतनी आसानी से निकल जाएगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।